न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। आज हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गंदो में आए हैं। आने की गर्जुगायत ये है कि असेंबली इलेक्शंस 2024 का बिगल बज चुका है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक यहाँ लगभग 21 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की भेजी हुई हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट डोडा में अगर सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी गई है, सिक्योरिटी फोर्सेस भेजी गई है, डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने इस जो भी यहाँ चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉग बंगलोज हैं और जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको वोकेट कराया है उन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, ताकि हमारे इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और जो भी मिलिटेंट थ्रेट्स है इस वक्त, क्योंकि आपने हाल ही में देखा कि यहाँ सिन्नू के मकाम पे एक एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 मिलिटेंट्स को जो है मार गिराया। लेकिन आज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, एसएसबी हो या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, यहाँ फेयर और अच्छा इलेक्शन 2014 में लास्ट इलेक्शन हुआ था यहाँ। उसके बाद जो है 2019 में यहाँ जो है जम्मू कश्मीर स्टेट का जो स्टेटस जो है उसको ट्राइफरकेट किया गया, जिससे आज जो है 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शंस हो रहा। और लोगों में हमने जो खुशी यहाँ देखी वो उसकी मिसाल जो है आप हैं लोग, क्योंकि लोगों ने कहा कि पहली बार जो है 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं और लोग जितना कोऑपरेट इस इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस में कर रहे हैं, वो अपनी मिसाल आप है। हमने देखा हमारे साथ आज एक मेहमान हैं, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गंदो शेख अयूब साहब, और जिनको एडिशनल चार्ज जो है जून गंदो का भी है। तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। अयूब साहब, पेरेंट्स में, स्टूडेंट्स में एक मिक्स रिएक्शन देखा। 50% पेरेंट्स कह रहे हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं, इसके लिए हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है, इंतजामिया को जो है कोऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन 50% पेरेंट्स और एज वेल एज जो स्टूडेंट्स हैं या सिविल सोसाइटी है, वो ये कह रही है कि इस इलेक्शन से जो है ये जो हमारा स्कूल वोकेट हुआ है उससे जो हमारी बच्चों की पढ़ाई जो उसमें ब्रेक लग जाएगी। तो इस पर आप क्या अल्टरनेट इसका निकाला और आप जो है ऑनलाइन के थ्रू जो आप बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उसके बाद जो है आपने जो इस बिल्डिंग को फिर जो है रीइंस्टेट किया और आज फिर आप यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? क्या बच्चे इससे इफेक्ट होंगे? क्या इंतजामिया, क्या आपका स्टाफ इससे इफेक्ट होगा? और जनरल पब्लिक के लिए भी आपका क्या मैसेज होगा? देखिए खांडे साहब, जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, आपने फरमाया 10 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं और सिर्फ आम लोगों में नहीं, हम लोग भी इसमें एक एक्साइटमेंट महसूस कर रहे हैं कि 10 साल के बाद हम अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और अपने चुने हुए नुमाइंदे जो हमारी आवाज़ जो है असम्बलीज़ में और आगे उठाएंगे, उनको भेज रहे हैं। डेफिनेटली फोर्सेस का जो स्कूल्स के अंदर यहाँ आना हुआ, बहरहाल ये भी तो हमारे लिए ही आए हैं। पीसफुल इलेक्शंस अगर कराने हैं, सही तरीके से अगर इलेक्शन फेयर कराने हैं, तो फोर्सेस का हर जगह पे प्रेजेंट रहना, वहाँ पे उनका पहुँचना ज़रूरी है। और जब ये वहाँ से 2 या 4 बंदे नहीं आते हैं, कंपनीज़ की शक्ल में आते हैं, तो कंपनीज़ का अरेंजमेंट भी तो कहीं न कहीं हम लोगों को ही देखना है। बहरहाल जहाँ हमारे वर्दी डी साहब ने स्कूल्स के अंदर इनको अकोमोडेशन दे दी है। आपको पता है कि पहले भी हम अकोमोडेशन में जो है बड़े बुरे तरीके से जूझ रहे थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि और आप लोगों की वसातत से और जितनी भी जहाँ की पब्लिक थी, पेरेंट्स थी, उनकी वसातत से हमारे पास जो ओल्ड हॉस्पिटल था उसके बहुत सारे रूम्स हमने ऑक्यूपाई किए हुए थे, जहाँ पे हमारा वर्क जो है स्मूथली चल रहा था। आज फिर हमने वो सारे का सारा, जिसमें लगभग टोटल ऑफ 13 रूम्स हमने इंक्लूडिंग माई ऑफिस, वो भी हमने क्लोज़ करके और उनको दे दिया है। वहाँ पे उनका सारा, अपने अभी तक थोड़ी देर पहले, कल परसों और आज तीसरा दिन है मेरा, जहाँ उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनको मैंने सही तरीके से बिठा दिया। और जब वो सेटिस्फाई हो गए कि अब हम आराम से बैठ सकते हैं, लगभग हमारी 10% की कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो वो हमारे लिए मायने नहीं रखती है। अब मैं यहाँ आ गया। यहाँ पे भी हमने बच्चों का इंतज़ाम किया हुआ है, क्योंकि हमारा एक मिडल ब्लॉक जो है वो नीचे भी है। वहाँ पे भी 4-5 कमरे हैं। हमने कोशिश की है कि जो हमारा यहाँ वाला ब्लॉक है उसमें नीचे वाला ब्लॉक है, उन दोनों को मिला के हमारे बच्चे स्कूल आते रहें। हाँ, थोड़ा एग्जामिनेशंस का इशू है, जैसे 10th का एग्ज़ाम है, 11th का एग्ज़ाम है, 12th का एग्ज़ाम है। 10th और 12th का ऑलमोस्ट 2 पेपर तो निकल चुके हैं हमारे। आज दूसरा पेपर था, वो भी ख़त्म हो गया। 11th का भी 6 तारीख के बाद होगा, 6 सितंबर से शुरू होगा। कोशिश करेंगे हम कि हमारी जो बच्चों की पढ़ाई हमारी वजह से किसी तरह सफ़र ना हो। आप देख रहे हैं बाहर हमने
बरामदे में जो है अपना डेस्क लगा लिए हैं। इसके लिए हमने त्रिपाल का अरेंज भी किया हुआ है। कल हम ऊपर से इसका त्रिपाल बांध देंगे, जहाँ हमें बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी बड़ी क्लासें डेस्क बाहर लगा के इसी के नीचे हम अपना गुजारा कर लेंगे। ये भी तो हमारा फ़र्ज़ है, ये भी तो हमारा एक त्यौहार है। इस त्यौहार को मनाना भी हमारा ही तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना वो भी तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम इसके लिए तैयार हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो सब जैसे पेरेंट्स और सिविल सोसाइटी का कहना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों से बात हुई, एक मिक्स जो है रद्द अमल उस पे आया कि बहुत सारे पेरेंट्स कह रहे हैं इफेक्टिव तालीम होगी और बहुत सारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये एक पार्ट है, जमहूरियत का एक पार्ट है और स्ट्रेंथन जमहूरियत को करने के लिए इन चीज़ों में हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है ताउन करना चाहिए, स्टाफ को, चाहे उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट अदारे हैं। आज हमने देखा कि रेलवे पुलिस तक यहाँ पहुँची है। गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी से, पेरेंट्स से आपकी क्या अपील रहेगी? क्योंकि अगर पेरेंट्स एक साइड से एक कॉमन मैसेज आप बताइए पेरेंट्स और टीचर्स और अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा? देखिए हमारा टीचिंग स्टाफ है और जहाँ पे पेरेंट्स या स्टूडेंट्स हैं, हम ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। 18 दिन की तो बात है, 18 दिन में से भी लगभग 2-3 संडेज़ ही होंगे, कुल मिला के 15, एक आध छुट्टी भी हो जाएगी। 10-12 दिन है, 10-12 दिन के लिए हम मैनेज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। जैसे एक एग्जांपल दे दूँ, अभी 2 कंपनीज़ हायर सेकेंडरी किलोत्रान में है, ग्वाड़ी में एक कंपनी है, टोटल स्कूल बंद है, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है। अगर हमारे डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब अलाउ करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी अकोमोडेशन है जहाँ बच्चे जाके पढ़ सकते हैं। एक अल्टरनेटिव वहाँ पे हमारे पास है। आपके साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 11th-12th के, 9th-10th के बाहर भी ग्राउंड है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है वो भी। लेकिन अगर वो अलाउ करें और हमारे जो बाकी लोग हैं अगर उनसे परमिशन ले लें, मुझे लगता है वो मना नहीं करेंगे, इनकार नहीं करेंगे। उनकी भी क्लासेस 1-2 हैं वो लगती होंगी, शायद अभी एडमिशन भी चल रही है। यही 10-12 दिन की बात है, 10-12 दिन में वो बच्चे अगर वहाँ जाके कॉलेज में पढ़ लेंगे, स्टाफ भी वहाँ जाएगा तो कोई वो ज़रा बड़ा मसला नहीं है। तो जहाँ पे कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, जैसे मान लीजिए अभी हमारा एक मिडल स्कूल है यहाँ ऊपर कोटा खड़ंगल में, तो वहाँ आप देखेंगे कि किसी तरह का एलएचएस खड़ंगल है, वहाँ पे जितने भी 13 के 13 रूम थे वो सब के सब हवाले कर दिए और वहाँ स्टाफ पूछ रहा था कि अब हम क्या करें? हमने कहा कि आपके स्कूल के पीछे एक प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड में 4-5 पेड़ लगे हुए हैं। जिस दिन आपकी धूप रहती है, मौसम अच्छा रहता है, पेड़ों के नीचे बच्चों को बुलाओ, वहाँ कैरी आउट करो। पहले भी तो दरख्तों के नीचे लोग पढ़ा करते थे, जो स्पेसेस का यूज़ करते थे। हमने और आपने भी देखा, हमने तो पीछे जो है चिनार के दरख्त के नीचे पढ़ा हुआ है, वहाँ कौन-सी बिल्डिंगों में ही हम पढ़ा करते थे। तो थोड़े टाइम की बात है, अगर ज़्यादा देर की बात होती तो मान लेते, लेकिन थोड़े टाइम की बात है तो मैनेज हमें करना चाहिए किसी तरीके से। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो क्लासेस ऑफ़लाइन चलती रहेंगी, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जहाँ पे इस तरह का कोई पॉसिबिलिटी ऑफ़लाइन क्लासेस की नहीं है, वहाँ पे ऑनलाइन क्लास का ये है कि अगर टीचर जो है प्रॉपर्ली बच्चे को फ़ोन करके या ग्रुप में मैसेज डाल के या अगर मान लो एंड्रॉइड तो नहीं है लेकिन बता के भी कह सकता है, बुला के भी अपने घर में आस-पास में बुला के भी कह सकता है कि ये टॉपिक जो है हमने कवर करना है, जो पास वाले बच्चे हैं और बच्चों के थ्रू मैसेज आगे चलता जाएगा। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, मैंने बता दिया आपको 12 या 13 दिन की बात है, उसमें मैनेज हो सकता है तो और सब कितने आप एक ज़ोनल सीडीओ भी हैं, ज़ोनल एजुकेशन ऑफिसर भी हैं, भलेसा के, तहसील भलेसा के। तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? आपके पास अपडेट्स हैं कि कितने स्कूल ऑक्यूपाई किए हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने और आपने कितने स्कूल्स दिए हुए हैं? देखिए, एक तो हमारा हायर सेकेंडरी सिन्नू है, वहाँ गर्ल्स हॉस्टल और सिन्नू का मिला के वो है, फिर हमारा हायर सेकेंडरी गंदो है, ग्वाड़ी है, किलोत्रान है, उसके बाद एलएचएस खड़ंगल वाला ऊपर है। फिर आप चांटी में जाइए, चांटी है, भर्ती का भी अभी अंडर कंसिडरेशन है, हाई स्कूल भर्ती का भी पीछे मुझे लगता है कि हाई स्कूल जो कालजू का सर है, वो भी हो सकता है। ये सारे हमारे स्कूल हैं जो इस ज़ोन के अंदर ऑक्यूपाइड हैं इस वक़्त, जहाँ के लिए फोर्सेज़ आ रही हैं, कुछ पहुँच गई हैं, कुछ पहुँचने वाली है, कुछ शाम तक पहुँच जाएँगी, कुछ कल पहुँच जाएँगी। ये सारे स्कूल हैं हमारे पास। तो लोअर जो है हमारा प्राइमरी, मिडल जो है या हाई स्कूल उतना इफेक्टेड नहीं है कि वहाँ पर उतनी अकोमोडेशन भी नहीं है, जहाँ पे हमारी एक कंपनी के लिए 12-13 रूम्स उनको चाहिए हैं, तो वो हमारे पास अवेलेबल उनमें नहीं है, लेकिन जो बड़े वाले स्कूल हैं, हाँ, इनमें है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंदो अयूब साहब शेख, इनका कहना है कि जितना ज़रूरी बच्चों को जितना ज़रूरी बच्चों को पढ़ाना है, उतना डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए इतना ही ज़रूरी है कि इन सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो अमला है, उनको कोऑपरेट करके इलेक्शंस को जो सक्सेसफुल करना और एक क्लीन और ग्रीन माशरा बनाना। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे।